सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड यू आर ऑन सस्ता एक्सप्लेनर। दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है इनर डीमन, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2014 में। तो आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसे साइको कपल किलर को जो कि सिर्फ लड़कियों को ही किडनैप करके उन्हें मार देते हैं, और इस बार उनके शिकार में दो लड़कियां फंसती हैं, जिसके बाद उनकी सोल्स कैसे उनसे बदला लेती हैं और क्या क्या कब कब कहां कहां और किस किस तरह होता है, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हो। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या फिर मुझे देखना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और मेरी इंस्टा आईडी आपका शिवाय है। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मूवी की मेन कैरेक्टर सैम को। दोस्तों इसे कुछ अजीब लग रहा होता है, इसे अपने आसपास कुछ भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा, और इतने में ही उसकी छोटी बहन वहां पर आ जाती है, जिसे देख करके वो और भी ज्यादा डर जाती है, जो उससे ये कहती है कि मुझे मेरे रूम में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे मेरे बेड से कुछ क्रीपी टाइप की आवाज सुनाई दे रही है और इस वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ। तो चेक करने के लिए सैम उसके रूम में जाती है, परंतु दोस्तों बेड को चेक करने पर पता चलता है कि वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, और सैम को ये लग रहा था कि शायद उसकी बहन ओवर थिंकिंग कर रही है या फिर उसके माइंड में कुछ चल रहा होगा, तो उसे ऐसा लग रहा है, इसलिए वो उसे कंफर्टेबल फील कराती है और सोने के लिए कहती है, और उसे सुलाने के बाद वो खुद भी सोने चली गई। लेकिन जब वो सो रही थी तभी उसे डोर नॉक की आवाज सुनाई देती है, और डोर नॉक की आवाज सुन करके वो डोर खोलने पहुंची। यहाँ पर उसे एक ओल्ड लेडी दिखाई दी जो कि हेल्प मांग रही थी, ये बोल करके कि जो मेरी कार है वो खराब हो गई है और मेरा फोन भी डेड हो गया है, क्या प्लीज मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकती हूँ। यहाँ पर सैम को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, तो वो उनकी हेल्प करने के बजाय उनसे कह दिए कि आप यहाँ से चली जाइए। इतने में ही उसकी छोटी बहन भी वहां पर आ जाती है, जो उससे कहती है कि हमारे पीछे कोई बैठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि बहुत ही अजीब तरह से उन्हें घूर रहा था। ये देख करके अपनी सैम काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपनी बहन को लेकर के एक रूम में छिप जाती है। और दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इन दोनों की हरकतें कुछ साइको वाली हैं। इसमें लड़की का नाम डेनिस है और लड़के का नाम कार्ल है, जो कि आपस में कपल हैं, और कार्ल उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगता है। हालांकि ये दोनों छुपने की काफी कोशिश करते हैं, परंतु कार्ल इन्हें ढूंढ ही लेता है, जिसके बाद इन्हें पकड़ करके अपनी कार की डिक्की में डालकर कहीं ले जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद सुबह भी हो जाती है, और यहाँ पर जब सैम की आंख खुली तो वो देखती है कि ये दोनों उन्हें कहीं पर ले जा रहे हैं, जिसके बाद अपने आप को छुड़ाने के लिए उसे एक रॉड मिलती है। उस रॉड की हेल्प से वो उसके टायर को पंचर कर देती है, और टायर पंचर हो गया तो कार रुक जाती है। कार रुक गई है तो कार्ल अपनी गाड़ी की डिक्की खोलने जाता है, और इतने में ही सैम अच्छा मौका देख करके रॉड से उस पर अटैक कर देती है और वहां से भाग जाती है। यहाँ पर जब वो भाग रही थी तो कार्ल अपनी वाइफ से अर्थात डेनिस से कहता है जल्दी से जाकर के उसे पकड़ो। तो डेनिस उसका पीछा करने लगती है, और कुछ देर के बाद ये लोग एक जंगल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सैम एक पेड़ के पीछे छुपी होती है, परंतु डेनिस उसे देख नहीं पाती, और मौका अच्छा देख करके सैम उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से उसके सर पर काफी ज्यादा चोट आई। लेकिन अपने बचाव में डेनिस भी उसके पेट पर स्टैप कर देती है, जिस वजह से काफी गहरी इंजरी हो गई और ब्लीडिंग भी होने लगती है। सैम अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है, और भागते भागते वो कार्ल के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई और उससे जान बचाने के लिए फिर से भागने लगती है। खैर किस्मत अच्छी थी क्योंकि कार्ल उसे ढूंढ नहीं पाता, लेकिन भागते भागते वो बहुत बुरी तरह से गिर जाती है, जिस वजह से उसकी इंजरी और भी बढ़ गई। लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और भागते भागते उसे एक घर मिल जाता है। फाइनली वो इस उम्मीद में घर में पहुंचती है कि शायद उसे हेल्प मिल जाएगी, परंतु घर में कोई भी नहीं था। तो वो घर के अंदर जाकर के दवाइयां ढूंढने लगती है, लेकिन कुछ देर में उस घर के ओनर वहां पर आ जाते हैं। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि अपने ही कार्ल और डेनिस थे। मतलब वो जिनसे बच करके भाग रही थी अब वो उनके ही पास आ चुकी है। उनसे बचने के लिए वो जल्दी से वॉशरूम में छुप जाती है, और यहाँ से वो साफ साफ देख पा रही थी कि जो कार्ल है वो डेनिस को बहुत डांट रहा होता है उसकी गलती के लिए। एक्चुअल में उसकी गलती के लिए नहीं, बल्कि वो सारी गलती डेनिस पर ही ब्लेम कर रहा था कि सैम वहां से बचकर भाग गई उसकी वजह से। खैर उसे डांट करके जब वो घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है तो मौका अच्छा देख करके सैम अपने आप को एक स्टोर रूम में लॉक कर लेती है, और यहाँ पर एक होल भी था जिसकी हेल्प से वो बाहर का सारा नजारा देख पाएगी। खैर कुछ देर के बाद रात हो जाती है, और यहाँ पर उनसे मिलने के लिए उनका ही एक फ्रेंड आता है। दोस्तों इस बंदे को इनके किए गए कांडों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और स्टोर रूम में छुपी हुई अपनी सैम ये सब कुछ देख पा रही है। तभी उस बंदे की नजर पड़ती है स्टोर रूम पर, जिसमें वो सैम की आईज देख लेता है, लेकिन फिर भी उसे क्लियर नहीं हो रहा था। तो वो कार्ल से ये बात पूछता है। कार्ल को लगता है कि शायद इसने शराब ज्यादा पी ली है, जिस वजह से नशे में ऐसा बोल रहा है। तो वो उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या करते हो। ये सुनकर के कार्ल को थोड़ा सा शक हुआ कि आखिर इसे कैसे पता चला कि हम लोग क्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो बंदा कुछ और ही बोलने जा रहा था, परंतु वो ठीक से बोलता नहीं और उनसे कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ये सुनकर के कार्ल को डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि सच में जानता हूँ हमारे बारे में। तो वो उसे वहीं पर बहुत ही ब्रूटल तरह से मार देता है। डेनिस उसे समझाने की कोशिश भी करती है कि वो सच में मजाक ही कर रहा था, परंतु कार्ल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो वो तुरंत ही उसे वहां पर मार देता है, वो भी बहुत गंदे तरह से। जिसके बाद वो एक चिनसॉ की हेल्प से उसकी बॉडी के कई सारे पार्ट करता है और उन्हें भर करके फेंकने के लिए निकल जाता है।
जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ अपनी सैम उस स्टोर रूम में कुछ सामान ढूंढने लगती है, तभी उसे कुछ आईडीज मिलती है जो कि लड़कियों की थी। इसके साथ साथ उसे कुछ लड़कियों का सामान भी मिलता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि दोस्तों ये लोग बस लड़कियों को ही शिकार करते हैं और इससे पहले इन लोगों ने कई सारी लड़कियों का शिकार किया है। खैर वहां पर उसे एक सुई धागा भी मिल जाता है, जिसकी हेल्प से वो अपनी इंजरी को सीने लगती है, जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द भी होता है, जो कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं। खैर अब काल वहां से जा रहा है तो मौका अच्छा देख करके सैम वहां से निकलने की कोशिश करती है, परंतु दोस्तों उसका डोर लॉक हो चुका था। अब यहाँ पर सैम ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं, लेकिन तभी उसे एक फोन मिल जाता है। खैर ये खराब बात नहीं है, खराब बात तो ये है कि उसके तुरंत बाद ही फोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि वो देख ले बाहर क्या हो रहा है, और वो ऐसा करती भी है कि बाहर देखती है कि क्या चल रहा है। तभी उसकी नजर पड़ी उसकी ही छोटी बहन पर, जो कि डेनिस से बच करके भाग रही थी। मतलब दोस्तों अभी भी उसकी बहन जिंदा थी, पर बदकिस्मती से ज्यादा देर तक नहीं। कुछ देर के बाद वो डेनिस के हाथों लग जाती है और वो उसे बहुत ही ब्रूटल तरह से वहीं पर मार देती है। यहाँ पर दूसरी तरफ अपनी सैम अपनी ही बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख करके पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसके अंदर जीने की या वहां से बच के निकलने की कोई भी आसान नहीं है, और इस वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वहां पर कोई अजीब सी सोल है जो कि उसी स्टोर रूम से निकलती है और वो डेनिस को डराने लगती है। डेनिस उससे काफी ज्यादा डर भी जाती है और वहां से बच के भागने की कोशिश भी करती है, परंतु वो सोल उसे नहीं छोड़ती और उसे पोजेस कर लेती है। कुछ देर के बाद अपना काल भी वहां पर आ जाता है, जो कि अपनी वाइफ को वहां पर खड़ा पाता है। वो अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसका कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी, जिसके कुछ देर के बाद वो टर्न लेती है और यहाँ पर हम देखते हैं उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हैं और इसके साथ साथ वो बहुत ही क्रीपी टाइप की स्माइल पास कर रही है। अगले ही सेकंड उसने अपनी ही नाइफ से अपने ही गले को काट लिया और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। ये देख करके काल बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर डेनिस ने ऐसा किया क्यों। खैर वो कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही उसे भी उन्हीं सोल्स की आवाजें सुनाई देती है, जो कि स्टोर रूम से आ रही थी। वो स्टोर रूम में चेक करने भी जाता है, परंतु वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके एक एक्स की हेल्प से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, परंतु वो सोल्स उसे काफी बुरी तरह से जमीन में पटक देती हैं और इतने में ही वहां पर कई सारी सोल्स आ जाती हैं। दोस्तों ये जो सोल्स हैं ये किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं लड़कियों की सोल्स हैं जिनके साथ इन लोगों ने अभी तक बुरा किया था, और अब वो उससे बदला लेने आई थी, जिसके बाद वो अपना बदला लेती भी है। और कुछ देर के बाद एक सोल सैम का दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर सैम को होश भी आ गया है तो वो अपने रूम से बाहर आती है और यहाँ पर उसे अपनी ही बहन की डेड बॉडी दिखाई दी, जिस वजह से वो बेचारी बहुत टूट जाती है। खैर इतने में ही एक सोल उसके पास आई और वो उसे टच करके दिखाती है कि वो भी अब मर चुकी है। मतलब दोस्तों जो उसे कट लगा था पेट में, उसके इन्फेक्शन की वजह से उसकी डेथ वहीं स्टोर रूम में ही हो गई थी, और अभी जो आपके सामने सैम दिख रही है वो उसकी रूह है। खैर यहीं पर सीन कट हो जाता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है वहां पर पुलिस पहुंच गई है। वो सारी बॉडीज को बरामद करती है, लेकिन जो अपनी सैम की बॉडी थी उसकी आंख खुल गई। मतलब दोस्तों अभी भी उसके अंदर उसकी रूह है, जो कि शायद आगे आने वाले किलर से वो बदला लेगी। खैर इसी सीन के साथ ये मूवी तो यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब आप जानते हो मैं हल्के दिल का आदमी हूँ, हॉरर मूवी से भैया हमें बड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी आपकी डिमांड पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक छोटे से लाइक की उम्मीद तो हम रख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा पसंद कर गए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वैसे मेरी इंस्टा आईडी है @APKASHIVAY, आपका शिवाय। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।